हाल फिलहाल ही स्पेस में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई हैं जिन्हें देखकर नासा बहुत हैरान और परेशान है। जैसे कि हबल टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 11 बिलियन लाइट ईयर दूर 6 गैलेक्सीज की लाशें ऑब्जर्व की हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के किसी वायलेंट प्रीडेटर ने उनके अंदर से पूरी एनर्जी को निचोड़ लिया हो और उन्हें डेड गैलेक्सीज बनाकर छोड़ दिया हो। दूसरी घटना है साल 2018 की, जहां अब तक की सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सी W2246-0526 ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गैलेक्सीज को एक साथ निगल लिया। अब तक ये घटनाएं दूसरी गैलेक्सीज के साथ हो रही थी, पर अब ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी हो रहा है। हाल फिलहाल के आकलन के अनुसार हमारी खुद की आकाशगंगा मिल्की वे किसी इनविजिबल ऑब्जेक्ट के तरफ 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींची चली जा रही है। ये इसकी नॉर्मल स्पीड से 1.8 मिलियन टाइम्स ज्यादा है और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर कुछ थ्योरीज हैं जो इस घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक है डार्क फ्लो थ्योरी। ये डार्क फ्लो थ्योरी डार्क फ्लो नाम के एक मिस्टीरियस फेनोमेनन के बारे में बात करती है, जो कि एक बहाव है जो अपने साथ सारी गैलेक्सीज को ले जा रहा है। और ये एक ऐसा बहाव है जिसके ग्रेविटेशनल पुल का सोर्स किसी को भी नहीं पता। तो क्या ये डार्क फ्लो वही चीज है जो 6 गैलेक्सीज का शिकार करने के बाद अब मिल्की वे को निगलने के फिराक में है? तो शायद हाँ। अब अगर आज की बात करें तो फिलहाल में मिल्की वे सेफ नजर आ रहा है, पर जिस तरह की अजीबोगरीब चीजें उसके अंदर और उसके आसपास घट रही हैं, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि मिल्की वे अपने तबाही के रास्ते पर चल रहा है। अभी हाल फिलहाल ही 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एक फिजिक्स PhD स्टूडेंट जितेंग वोंग ने ऑस्ट्रेलिया के एस्केप रेडियो टेलीस्कोप के डाटा को कलेक्ट किया और पाया कि उसके रेडियो सिग्नल्स ने 2 मिलियन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया था और उनमें से एक के सोर्स का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये बात उन्हें अजीब लगी और उन्होंने इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को विजुअली लोकेट करने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे एक्सरे हो, विजुअल हो या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, हर तरह की लाइट में वह अदृश्य ही रहा। और ये सब कुछ हमारी गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच रहते हुए हुआ, तो गैलेक्सी के बाहर हम क्या ही उम्मीद रखें। इतना ही नहीं, जब हम मिल्की वे के सेंटर की दिशा में और आगे देखने की कोशिश करते हैं बियॉन्ड द मिल्की वे, तो यहाँ पर एक बार फिर एक जोन ऑफ एवॉइडेंस पड़ता है। डेंस गैसेस, डस्ट से भरा हुआ मिल्की वे का वो हिस्सा जो विजुअल लाइट को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देता, और इसलिए ब्रह्मांड के उस दिशा में घटने वाली घटनाओं के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से लंबे समय तक हमारे साइंटिस्ट को ये लगता था कि हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से मूव कर रही है। जबकि ZOA की दिशा में हुई रिसेंट एक्सरे और रेडियो ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी और हमारी कुछ पड़ोसी गैलेक्सीज किसी अनजान गुरुत्वाकर्षण बल की ओर खींचे चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो क्या चीज है ये किसी को भी नहीं पता, और इसलिए उस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया है द ग्रेट अट्रैक्टर। पर साइंटिस्ट को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था और वो कंटिन्यूसली उस अननोन ग्रेविटेशनल फोर्स के सोर्स को ढूंढ रहे थे। पर क्यों? तो इसका रीजन है कि जब हम मिल्की वे और नेबरिंग गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा के मूवमेंट को देखते हैं तो वो सबसे पहले हमें वर्गो क्लस्टर की ओर मूव होते हुए दिखते हैं। पर जब हम उन्हें और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि वर्गो क्लस्टर तो खुद लीनिया या सुपर क्लस्टर के सेंटर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ सबको ये लगता है कि लीनिया के अंदर ही कहीं वो द ग्रेट अट्रैक्टर होगा जो गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनिया के द ग्रेट अट्रैक्टर सेंटर में सिर्फ एक ही मैसिव क्लस्टर एग्जिस्ट करता है, जो है नॉर्मिया क्लस्टर, जो कि 1000 ट्रिलियन सन्स या 1000 गैलेक्सी जितना भारी है। वैसे तो यह बहुत मैसिव है, पर फिर भी स्टडी से हमें पता चला कि पूरा द ग्रेट अट्रैक्टर रीजन अलोंग विथ नॉर्मा क्लस्टर इतना मास होल्ड ही नहीं करता कि वो पूरे लीनिया के सारे गैलेक्सीज को खींच सके। और जब गौर से देखा गया तो पता चला कि असल में गैलेक्सीज का फ्लो तो उसके पीछे जा रहा है, द शार्पली सुपर क्लस्टर की ओर। और इस मूवमेंट की वजह से शार्पली के अपोजिट बन रहा लो डेंसिटी डाइपोल रिपेलर रीजन भी इसी बात का सबूत है कि ये सब शार्पली का ही किया धरा है। और ये सुपर क्लस्टर द ग्रेट अट्रैक्टर के नॉर्मा क्लस्टर से भी 10 गुना ज्यादा मास होल्ड करता है। तो क्या इसका मतलब यही वो चीज है जो गैलेक्सीज को मार रहा है? नहीं। शार्पली सुपर क्लस्टर हर महीने में उस गैलेक्सी खाने वाले हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है जिसकी हमें तलाश है, पर अभी भी कुछ चीजें मिसिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मिल्की वे यूजुअल से करीब 1.8 लाख किलोमीटर पर आवर की तेजी से आगे बढ़ रही है, बट ग्रेट अट्रैक्टर की ग्रेविटी, वर्गो क्लस्टर की ग्रेविटी, यूनिवर्स का एक्सपेंशन
और शार्पली की ग्रेविटी को जोड़ने के बाद भी मिल्की वे की वेलोसिटी को मैच नहीं कर पा रही है। कुछ अमाउंट ऑफ मास अभी भी मिसिंग है, मतलब वो फोर्स शार्पली से भी बियॉन्ड है। अब शार्पली से भी ज्यादा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस तो सिर्फ एक ही चीज में हो सकती है, और वो है न्यूली डिस्कवर्ड वेला सुपर क्लस्टर। एक्चुअली शार्पली सुपर क्लस्टर जहाँ पृथ्वी से करीब 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो वहीं वेला सुपर क्लस्टर उससे भी ज्यादा 840 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेला सुपर क्लस्टर में अब तक जितने गैलेक्सीज डिटेक्ट हुए हैं उनके कंबाइंड मास हमारे लोकल ग्रुप या मिल्की वे को 50 किलोमीटर पर सेकेंड की एडिशनल बूस्ट देता है। अब क्या आप गैस कर सकते हैं कि किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने पर यह वैल्यू कितनी होगी? जी हाँ, 1.8 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी कि एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू जितनी अभी तक की स्टोरी में मिसिंग थी। यानी कि लैनियाकिया से ग्रेट अट्रैक्टर से नॉर्मा और नॉर्मा से शार्पली तक पहुंचने के बाद गैलेक्सीज को निगलने की कोशिश असल में वेला सुपर क्लस्टर कर रहा था। पर क्या सच में? मतलब हाँ, वेला सुपर क्लस्टर हमारी सारी कैलकुलेशन को फुलफिल तो कर रहा था, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने इसे जस्ट अभी डिस्कवर किया है और इसकी एग्जैक्ट साइज हम अभी भी नहीं जानते। मतलब सारी कैलकुलेशन सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू पर ही हुई है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू पर, और इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क फ्लो की पॉसिबिलिटी को अभी भी जिंदा रखा है। असल में हमारे मिल्की वे के अलावा कुछ गैलेक्सीज ऐसे भी हैं जिनकी मूवमेंट उनके आसपास के गैलेक्सी क्लस्टर से मैच नहीं कर रही। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई सुपर क्लस्टर उन्हें अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है, पर जब हम देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। और अभी हाल ही में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एस्ट्रोनॉमर्स ने लगातार 5 सालों तक 1000 क्लस्टर को कंटिन्यूअसली स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड में करीब 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर डीप ट्रैकिंग करने के बाद भी कुछ गैलेक्सीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी मैसिव क्लस्टर की ग्रेविटी इफेक्ट से प्रभावित ही नहीं है। ऐसे गैलेक्सीज पहले दी ग्रेट अट्रैक्टर की दिशा में मूव करते हुए दिखते हैं, पर अचानक से वो हाइड्रा सेंटोरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ अपनी दिशा को मोड़ लेते हैं, पर एग्जैक्टली किसकी तरफ ये कोई नहीं जानता। अब इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि ये बस एक स्पेस इल्यूजन हो, जिसमें हम गलती से ब्राइट गैलेक्सी को नजदीक और डीम गैलेक्सी को दूर मानकर उनके मूवमेंट को ट्रेस करने में ऑब्जर्वेशनल एरर्स कर रहे हों। बट अगर ये तो ऑब्जर्वेशनल एरर्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी गैलेक्सीज किसी ऑब्जेक्ट से खाए ही नहीं जा रहे हो, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिसर्च में ये सामने आया कि सेफर्ड गैलेक्सी, जिसके सेंटर का सुपरमैसिव ब्लैक होल एक्टिवली चीजों को खा रहा होता है, वो गैलेक्सी तब मरती है जब उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल खाना पीना छोड़कर इनएक्टिव हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर ये हो सकता है दोस्तों कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो बस एक स्पेस इल्यूजन हो। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि स्पेस से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नए स्पेस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।